नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। वाटर अफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी अगर साल के खत्म होते होते तक मैंने शेयर नहीं की ना, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी यार वाटर अफर्मेशन के साथ में। तो वाटर अफर्मेशन की एक बहुत ही ब्यूटीफुल, अलग सी, डिफरेंट सी, मस्त सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। और ये बहुत ही अच्छी वाली सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, तो इन्होंने लिखा है, मेरा नाम, यार ये बंद क्यों हो गया? अच्छा, मैंने दबा दिया। ओके। इन्होंने लिखा है, मेरा नाम कुसुम है और मैंने वाटर अफर्मेशन से अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाया है। जब मैं पहली बार चेकअप के लिए गई थी और मुझे ये पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी हफ्ते में मुझे ये बोल दिया गया था कि मुझे पूरे 9 महीने इसी तरह से रहना होगा, बेड पर ही रहना होगा। मैं वॉक नहीं कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हूँ, मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मैं भार नहीं उठा सकती हूँ। अगर मुझे खड़ा होना है तो सिर्फ वॉशरूम वगैरह जाने के लिए ही करना होगा। बहुत ज़्यादा खड़े होकर के मैं काम नहीं कर सकती हूँ और मुझे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल में जा ही नहीं रही थी। पहले मेरी प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिस वजह से दिक्कत आई थी। तो मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ भी थी और डरा भी दिया था मुझे डॉक्टर्स ने। लेकिन मैंने वाटर को अफ़र्म करके पीना शुरू किया कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं अच्छे से वॉक करती हूँ, मैं हल्का-फुल्का योगा भी करती हूँ और मेरी डिलीवरी भी बहुत आराम से हुई है। आज अपनी डिलीवरी के 2 महीने के बाद मैं आपको सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ। मेरे पहले ही मंथ में जब मुझे बेड पर ही लेटे रहना था, तब मैंने हल्की-हल्की सी घर पर ही वॉक करनी शुरू कर दी थी। और मैंने ये सोचा कि मैं बिल्कुल हेल्दी तो हूँ, बल्कि मैं लेटे-लेटे ही बीमार हो जाऊँगी। मैंने डॉक्टर को बस यही बोला था कि मैं हल्की-फुल्की घर पर वॉक कर सकती हूँ क्या? तो उन्होंने बोला था कि हाँ, बिल्कुल हल्का-फुल्का, सामान कुछ नहीं उठाना। और ऐसे ही करते-करते मेरे शुरू के 3 महीने निकल गए। उसके बाद भी मैं वाटर को अफ़र्म करके लेने लगी और मैं कंटिन्यू ही वो कर रही थी। शुरू के 3 मंथ में सिर्फ़ 2 हफ़्ते ही मेरा वाटर अफ़र्मेशन छूट गया था, क्योंकि मेरी तबीयत उस बीच में काफ़ी ख़राब थी। लेकिन फिर भी मैंने हल्की-हल्की सी वॉक चालू ही रखी और मैं अपना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ख़्याल रखने लगी। इसके बाद जब 4th मंथ लगा तो मैं हल्की-हल्की सी वॉक अपने छत पर जाकर के करने लगी और मुझे सचमुच में बहुत आराम-सा फ़ील होता था। मैं प्राणायाम से शुरुआत कर चुकी थी और मैं धीरे-धीरे से योगा पूछ-पूछ करके भी करने लगी। और मैंने अपने डॉक्टर को भी चेंज कर दिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही डरा देते थे। अब जिन डॉक्टर को मैं मैनिफेस्ट कर चुकी थी, क्योंकि मैं चाहती थी मुझे कोई शक्ति देने वाला डॉक्टर मिले, मुझे कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स देने वाला डॉक्टर मिले। फाइनली मैं एक ऐसे ही हॉस्पिटल में चली गई और अब मैंने अपने डॉक्टर को अपने पूरे ट्रीटमेंट को चेंज कर दिया। मेरे डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि आप हल्की-फुल्की वॉक तो क्या, आप खड़े होकर के कोई भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल हेल्दी हो और आपकी डिलीवरी भी बहुत अच्छे से होगी। आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, आप हल्के-फुल्के या फिर आप बाहर जा कर के भी सामान लेके आ सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, पर बहुत कुछ भारी मत उठाना। इतना तो मुझे भी समझ है कि ऐसे टाइम पर भारी नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मैं बाहर जा कर के कुछ सामान लेकर के आ सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब बस मैंने इसी तरीके से करना शुरू कर दिया और मैं हल्का-फुल्का सामान लेकर के आना शुरू कर चुकी थी और मैं बहुत खुश होती थी कि अब मैं बाहर निकल सकती हूँ, मैं पॉज़िटिव हो रही हूँ और मैं वाटर को अफ़र्म करके कंटिन्यू पीती रही। इसके बाद जब मेरे लास्ट के 3 महीने आए और मेरा पेट बढ़ना शुरू हुआ, तब तो मेरी वॉक और भी ज़्यादा अच्छे से होने लगी। मुझे उन डॉक्टर ने बहुत अच्छा योगा भी बताया कि आपको ऐसे-ऐसे करना चाहिए। वो लोग भी सेशन लेते थे और मैं उनका सेशन भी अटेंड करने लगी। इस तरह से मेरे पूरे 9 महीने निकल गए, जिसमें मैं बाहर भी गई हूँ, मैंने सब्ज़ी भी ली है और मैंने आस-पड़ोस की जगह पर जाना भी शुरू कर दिया है। मैंने लोगों के बीच में बैठना भी शुरू कर दिया है। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी को एन्जॉय किया।
अगर वो डॉक्टर ही रहते मेरे तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती। इसी बीच में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए हेल्प की कि मेरे डॉक्टर को चेंज करा, और मेरे लिए वाटर अफर्मेशन ने मेरी हेल्प की, इतनी नेगेटिव सिचुएशन में भी मुझे पॉजिटिव बनाए रखा, और मेरी डिलीवरी बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से हो गई। और मुझे एक बेटा हुआ है जो कि बहुत हेल्दी है, जिसके बारे में शुरू वाले डॉक्टर ने तो बहुत कुछ नेगेटिव बोल दिया था, लेकिन अब मेरी डिलीवरी, मेरी प्रेगनेंसी, मेरी हर एक चीज़ बहुत ही पॉजिटिव रूप ले चुकी है, और अब मैं एक हेल्दी मदर हूँ। और आज मैं इतना ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी भी खुश होकर के लिख पा रही हूँ। इसलिए ऐसे टाइम पर मेरे लिए आप एक एंजल बन कर के आए हैं, और भगवान ने मुझे ये रास्ता दिखाया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार फील करती हूँ। आज जिस ग्रेटफुल होने की बात को बोलते हो, वो मैं आपके लिए बहुत महसूस करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वाटर अफर्मेशन, थैंक यू, थैंक यू। वाटर अफर्मेशन बहुत अच्छे से काम करता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ मुझसे हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं कि हमें क्या अफर्म करना चाहिए। पहली बात तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, आप कोई बीमार नहीं है। हाँ, कुछ अगर मेडिकली इस तरीके का कोई इशू चल रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर से बात करते रहें, और देखें कि आपके डॉक्टर आपसे कितना ज़्यादा पॉजिटिव बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो गायनिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे से ही बात करते हैं, बहुत पॉजिटिव रखते हैं। टचवुड मेरा एक्सपीरियंस इस बात को लेकर के बहुत अच्छा रहा, और मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एकदम केयरफुल थी कि यार मेरे डॉक्टर के साथ मेरी ट्यूनिंग कैसी है। तो वो ट्यूनिंग आपको खुद ही देखना है, क्योंकि पूरे 9 महीने आपको साथ में चलना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप वाटर को अफर्म करके पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में रख सकते हैं कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरा बेबी हेल्दी है, मेरी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गई है, सब कुछ बहुत अच्छे से है, मैं डिलीवरी के बाद भी हेल्दी हूँ, मेरा बेबी भी हेल्दी है। दोनों को लेकर के चलेंगे। आप हेल्दी रहेंगे तो आप बेबी को सही से संभाल पाएंगे। बेबी और आप दोनों ही हेल्दी रहेंगे तो दोनों लोग अच्छे से उस टाइम को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस तरीके के अफर्मेशन आप पूरा टाइम ले सकते हैं। बस डॉक्टर का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी मेरे देखने और सुनने में भी आई है। मेरे रिलेशन में भी मैंने ये वाली एक चीज़ को देखा है कि डॉक्टर बहुत नेगेटिव बोल देते हैं। तो वो कोशिश करें आप, अगर आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप जाते तो हैं ही, वैसे भी आप विजिट करते ही हैं, तो बेटर होगा कि किसी एक ऐसे डॉक्टर को चूज़ करें, ऐसे हॉस्पिटल को चूज़ करें जो आपसे प्यार से, पोलाइट होकर के, और आपको उसी चीज़ को लेकर के पॉजिटिव बात करें, क्योंकि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि आपके डॉक्टर आपसे कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे वाले रिजल्ट मिलेंगे। तो प्रेगनेंसी यार हैप्पी होनी चाहिए, और आपको उसको खुद से ही हैप्पी बनाना होना चाहिए, क्योंकि वो बेबी हमारे पेट में है, तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हम खुश रहे, हम पॉजिटिव रहे। अब दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस चीज़ का प्रभाव एटलीस्ट ये 9 मंथ आप अपने ऊपर ना पड़ने दें। ये हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अपना ना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो ट्रैक करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।